हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले मैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 और 2 डाल चुका हूं अपने चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है डाइजेस्टिव ट्रैक को कवर किया था, कहाँ तक ईसोफेगस तक कवर किया था। अब उसके बाद हम अपने पार्ट 3 में करते हैं नेक्स्ट जो अगले पार्ट को, अगले जो है ट्रैक के पार्ट्स को अब कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अगर ट्रैक में बात करेंगे तो अब जो आएगा वो आएगा आपका स्टमक। देखिए, स्टमक क्या होता है? स्टमक एक महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का। ठीक है, स्टमक एक जे शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, जे शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि मेनली कहाँ पाया जाता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे। देन इसके बाद हम बात करते हैं ये कहां से कहां तक। तो इट इज एक्सटेंड बिटवीन द टर्मिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस। टर्मिनल पार्ट मतलब सबसे अंतिम सिरा, टर्मिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड ड्यूडिनम, इनके बीच में पाया जाता है। देखिए, ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई। एसआई से मतलब है यहाँ पर क्या? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या पाया जाता है? स्टमक पाया जाता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ द स्टमक। देखिए, स्टमक को मेनली हम यहाँ पर क्या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी सिरा जो जहां पर आपका ईसोफेगस, जहां पर आपका स्टमक ईसोफेगस से कनेक्ट होगा, उसके जस्ट ऊपर उठा हुआ डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, वो कहलाता है आपका क्या? फंडस। देन फंडस क्या है? डोम से स्ट्रक्चर है। और कहां पाया जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ द कार्डियक एंड। अब कार्डियक एंड को समझिए। देखिए, जिस पॉइंट पर या जिस एंड पर आपका ईसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होगा, वो एंड क्या कहलाएगा? वो एंड कहलाएगा आपका कार्डियक एंड। ठीक है जी। तो कार्डियक एंड समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी की। मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक। जो मिडिल पार्ट है स्टमक का, वो कहलाता है आपका बॉडी। और कहां उपस्थित होता है? कहां पाया जाता है? फंडस और पाइलोरिक एंड के बीच में। ठीक है। अब बात करें पाइलोरिक पार्ट की। देखिए, पाइलोरिक पार्ट जो होता है सबसे निचला सिरा स्टमक का, पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। ठीक, चलिए। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आप देख रहे हैं इसके जो है एंड मैंने बताया कार्डियक एंड, और उसके बाद एक और एंड आता है पाइलोरिक एंड। देखिए, जहां पर आपका स्टमक कहां कनेक्ट होगा? किससे? ड्यूडिनम से। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई। वो एंड आपका कहलाएगा पाइलोरिक एंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो वो एंड आपका कहलाएगा पाइलोरिक एंड। जैसा कि मैं इस स्लाइड में देख रहे हैं, सुपीरियर एंड को कार्डियक एंड कहते हैं और इंफीरियर एंड को पाइलोरिक एंड कहते हैं। पाइलोरिक एंड कौन सा? स्टमक का वो पार्ट जो कि कनेक्ट हो कैसे? फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई ड्यूडिनम से, वो कहलाएगा पाइलोरिक एंड। देन इसके बाद हम सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस देखिए, एंटीरियर सरफेस आगे वाला और पोस्टीरियर सरफेस, वो आपका कहलाता है स्टमक का एंटीरियर और पोस्टीरियर। देन बॉर्डर की बात करें। देखिए, स्टमक का वो बॉर्डर या वो बॉर्डर जो नियर टू द मिड लाइन, मीडियन कहलाएगा। और मीडियन बॉर्डर का कर्व जो है हल्का सा डाउन होता है, कम कर्व होता है, तो वो कहलाता है आपका लेजर कर्वेचर, या मीडियल बॉर्डर को हम लेजर कर्वेचर भी बोलते हैं। देन अगर लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर कौन सा होगा? लेटरल बॉर्डर जो है मतलब दूसरा वाला एंड जो है बॉर्डर है जो अवे टू द मिड लाइन होगा, वो कहलाएगा आपका लेटरल बॉर्डर। और लेटरल बॉर्डर का कर्व जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, तो एंड समझ में आया, बॉर्डर समझ में आया और सरफेस समझ में आया। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, लेयर ऑफ द स्टमक। देखिए, स्टमक की जो लेयर होती है वो मेनली 4 लेयर होती है। एक्सटर्नल, ये जिसे हम सीरस लेयर भी कहते हैं, सीरोसा लेयर भी कहते हैं, फॉर्म्ड बाय स्क्यूमस एपिथेलियम
एंड विसरल पेरिटोनियम। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट जो मसल्स रहेगी वो रहेगी आपकी मस्कुलर लेयर। अब मस्कुलर लेयर जो है वो बनी होती है इनवॉलेंट्री मसल फाइबर की। देखिए इनवॉलेंट्री मसल से मतलब ऐसी मसल जो कि आपकी विल पावर के अंडर में काम ना करें, जिसे आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कंट्रोल ना कर सकें, वो आपकी मसल्स फाइबर कहलाती है इनवॉलेंट्री मसल्स। देन इसके अलावा नेक्स्ट जो लेयर रहेगी वो रहेगी सब मस्कुलर लेयर, जो कि आपकी बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ। देन म्यूकोजल लेयर, या म्यूकोजल लेयर जैसे हम सबसे इंटरनल लेयर कह सकते हैं ऑर्गन्स की, वो आपकी बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियल की। तो ये आपकी लेयर्स हो गई। देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में रहेगी आपकी ब्लड सप्लाई। देखिए इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है और वेनस रिटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओमेंटल आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये 3 आर्टरी होती हैं जो कि हमारे स्टमक को मेनली सप्लाई करती हैं। देन इसके बाद अगर हम वेनस रिटर्न की बात करें या वेनस सप्लाई की बात करें तो लेफ्ट राइट गैस्ट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन, ये जो होता है हमारा वेनस रिटर्न कहलाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। देखिए ग्लैंड्स को क्लासिफिकेशन या समझने के लिए सीधा साधा फंडा है कि जिस पार्ट के ग्लैंड हो उसको उसी का नाम दे देते हैं। मे बी जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट। जहां स्टमक का जो पार्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम ग्लैंड्स के को क्लासिफाई कर देते हैं। तो फंडिक ग्लैंड आप कह रहे हैं सिचुएटेड इन फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक। पहली चीज, फंडिक ग्लैंड आर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड और ऑक्जेंटिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक। इसके बाद हम बात करेंगे पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। देखिए जो पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पार्ट के अकॉर्डिंग ग्लैंड होते हैं। पाइलोरिक पार्ट में जो ग्लैंड होंगे वो पाइलोरिक ग्लैंड कहलाएंगे। देन इसके अलावा जो कार्डियक ग्लैंड होंगे वो कहां पाएंगे, कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक। तो ये ग्लैंड का जो है ग्लैंड की स्थिति रहती है आपके स्टमक में। देन अगर हम बात करेंगे सेल ऑफ फंडिक ग्लैंड की बात करेंगे तो चीफ सेल की सबसे पहले आती है चीफ सेल, जो कि कौन कौन सी हो सकती है, पैप्सिनोजेनल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल और इसके अलावा एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। इतनी सेल्स हमारी जो है फंडिक ग्लैंड में पाई जाती है, जिसमें कि आपका अगर हम बात करें तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड का जो कि मेन ग्लैंड होती है सीक्रेशन करती है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस की। देखिए गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, द कंबाइंड सीक्रेशन ऑफ स्टमक में जितनी ग्लैंड्स पाई जाती है, द कंबाइंड सीक्रेशन ऑफ स्टमक ग्लैंड्स इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है जी। तो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा आपका 1200 से 1500 ml पर डे का सीक्रेशन रहता है आपके गैस्ट्रिक जूस का। देन इसके अलावा रिएक्शन की बात करें तो हाईली एसिडिक, पीएच जो रहेगा 0.9 से लेकर 1.2 रहेगा। अब हाईली एसिडिक क्यों हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टमक में जो है HCl का सीक्रेशन होता है और HCl क्या है आपका एसिड। इसलिए यहां पर जो रिएक्शन होगा या जो नेचर होगा गैस्ट्रिक जूस का वो होगा आपका एसिडिक। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो 1.002 से लेकर 1.004 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। गैस्ट्रिक जूस जैसा कि मैंने नोट्स में भी दिखा रहा हूं मैं आपको कि गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl एसिड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपोजिशन की बात करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कंपोजिशन में 99.5% जो है वो इसमें क्या रहेगा, पानी या वाटर रहेगा। देन इसके अलावा अदर्स या सॉलिड्स जो रहेंगे वो रहेगा 0.5%। देन सॉलिड्स को हम यहाँ पर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पहला जो रहेगा वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा आपका रहेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यहाँ पर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट इज एंजाइम, दूसरा अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एंजाइम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, देन इसके अलावा गैलाटिनेज और आपका यूरियास। ठीक, देन नेक्स्ट जो है आप बात करते हैं अदर गैस्ट्रिक सब्सटेंस की, तो म्यूकस और एंट्रैक्सिक फैक्टर इसमें मेन होता है। देन अब हम बात करेंगे यहां पर किस चीज की, वो रहेगा आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका HCl हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, देन इसके अलावा कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड होगा, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट, ये सारे आपके आते हैं किसके अंतर्गत, ये सारे आपके आते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा आपका फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है जी, तो डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करेंगे। गैस्ट्रिक जूस मेनली एक्ट ऑन द प्रोटीन पर मेनली काम करता है। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे तो थिक म्यूकस प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ गैस्ट्रिक वॉल। ठीक है जी, तो जो म्यूकस होती है, जो कि हमारी म्यूकोजा या म्यूकस लेयर के द्वारा, और म्यूकोसल लेयर में भी कौन सी सेल, गोबलेट सेल, उनके द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। और म्यूकस क्या करती है, एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करती है आपकी इंटरनल वॉल पर, जो कि आपकी प्रोटेक्ट करती है आपके स्टमक को कैसे, HCl से। देन इसके अलावा फंक्शन ऑफ HCl की बात करेंगे तो एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, पहला। दूसरा, किल सम ऑफ बैक्टीरिया। अब कौन सा बैक्टीरिया, हम खाना खा रहे हैं, उसके साथ जो बैक्टीरिया हमारी स्टमक के जा रहे हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए HCl हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इसके अलावा प्रोवाइड एसिड मीडियन प्रोवाइड करता है, एसिड नेचर प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल या बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे हार्मोन्स एक्शंस के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।